Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. सबसे पहले अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और अपना सुझाव भी अगर कुछ हो तो सुझाव जरूर देंगे, उसमें हम बदलाव करने की कोशिश जरूर करेंगे। आज टुडे वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. टॉपिक्स नेम इज कोलिनियरिटी ऑफ थ्री गिवन पॉइंट्स. कोलिनियर कहने का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट एक ही लाइन में लाइज करता है उसी को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं. जैसे कोई लाइन है, यह ए कोऑर्डिनेट है, यह बी है, यह सी है. ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, बी का कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 z2 है और इसका सी लेते हैं x3 y3 z3. तो व्हाट इज द कंडीशन? तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ए x1 y1 z1, हम जानते क्या है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 is given by x minus x1 by x2 minus x1 equal to y minus y1 by y2 minus y1 equal to z minus z1 by z2 minus z1. हम दो पॉइंट से पास करने का इक्वेशन हम जानते हैं. अब इसी की चर्चा हम इस चीज को जानते हैं. तो अब हम लोग को अगर दिखाना हो कि अब यह कोलिनियर है, तो कोलिनियर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि थर्ड पॉइंट सी मस्ट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो सिंस क्लियरली देखिए, फॉर कोलिनियर कंडीशन पॉइंट सी x3 y3 z3 must satisfies the इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y3 माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z3 माइनस z1 बाई z2 माइनस z1. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ कोलिनियरिटी. कोलिनियरिटी के होने का यही मेरा कंडीशन होता है. अब इसी में हम लोग देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन बनाने के तरीका को भी ध्यान हम लोगों को रखना है और कैसे हम सॉल्व करते हैं इस बात की चर्चा हम लोग सीखेंगे. यह हुआ क्या, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू क्या कहते हैं, टू पॉइंट्स. इफ द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, व्हाट इज द कंडीशन, x3 माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y3 माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z3 माइनस z1 बाई z2 माइनस z1. अब इसी पर एक दो एग्जाम्पल हमसे इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे देखेंगे, एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि सो दैट द पॉइंट्स, एग्जाम्पल लेते हैं, सो दैट द पॉइंट्स a2 3 minus 4 b1 minus 2 3 and c 3 8 minus 1 are collinear. क्वेश्चन मिला ले, a2 3 minus 4 b1 minus 2 3 and c 3 8 minus 1. तो गौर करेंगे तो हियर x1 इक्वल टू 2 y1 इक्वल टू 3 z1 इक्वल टू माइनस 4, x2 इक्वल टू 1 y2 इक्वल टू माइनस 2 z2 इक्वल टू 3, x3 इक्वल टू 3 y3 इक्वल टू 8 और z3 इक्वल टू माइनस 1. द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी भी क्या होता है, x3 माइनस x1 बाई x2 माइनस x1
इक्वल टू y3 माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z3 माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। अब मान डाल के देखते हैं तो 3 माइनस 2 बाई 1 माइनस 2, y3 का 8 माइनस 3 बाई माइनस 2 माइनस 3, माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 4 बाई 3 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा -4। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व है, देख लीजिए x3 माइनस x1, तो x3 पॉइंट बनाइए, x1 का मान हो गया 2, y1 का मान हो गया 3, z1 का मान हो गया -4, फिर x2 का मान हो गया 1, y2 का मान हो गया -2, z3 का मान हो गया 3, फिर x3 का मान हो गया 3, y3 का मान हो गया 8 और इसका मान हो गया -11 है। एक बार देख लेंगे, पॉइंट छूटा है, 11 है। तो यहाँ पे करेंगे तो Z3 का मान कितना है हुआ -11 है। अब इसे सॉल्व करें, 3 में से 2 गया 1 बाई -1, 5 बाई -5, -11 प्लस 4 तो -7 बाई 7। अब ये सब कट जाएगा तो -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1, ऑल आर इक्वल। अब तीनों बराबर आ गया, हेंस वी से दैट द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर तीनों वैल्यू आ जाते हैं तो कह सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर क्या है, कोलिनियर है। अब इसी में इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो वैसे भी मान रखेंगे और इसको इक्वेट करके लोग के का जो मान निकाल लेते हैं, वही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। इस तरह भी क्वेश्चन होते हैं। एक इसी में एक वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन होता है, उसको हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, इसे समझने के हैं। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपना कमेंट्स भी जरूर डालेंगे। अब जैसे देखें, एक एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda and mu so that the points a का वैल्यू -1 4 -2, b का वैल्यू lambda mu 1 एंड c का वैल्यू 0 2 -1 आर कोलिनियर। अब इसको देखिए, इसको एक वेक्टर फॉर्म से कैसे निकालते हैं। a का वैल्यू -1 4 -2, b का वैल्यू lambda mu 1 हो गया, c का वैल्यू 0 2 -1 है। अब एक चीज देखिए, इस तरह के क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं क्या, लेट वेक्टर a b एंड c बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन 3 points A, B, C respectively. Therefore vector A equal to क्या हो जाएगा, -i प्लस 4j माइनस 2k, B इक्वल टू lambda i प्लस म्यू j प्लस k एंड C इक्वल टू 0i प्लस 2j माइनस k। अब एक चीज गौर करें, लेम्डा म्यू जिसमें रहता है उसको छोड़ के अदर का हम निकालते हैं। तब एक चीज गौर करेंगे कि इसमें इक्वेशन किसका निकालते हैं। अननोन वैल्यू यही है, इसमें यह है। तो इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ AC क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट से पास करने का इक्वेशन हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या होता है, पढ़े हुए हैं क्या, ये R इक्वल टू A प्लस, मान लीजिए कि यहाँ लेम्डा म्यू की चर्चा हो चुकी है तो हम कुछ भी मान लेते हैं, T इंटू वेक्टर C माइनस A, पोजीशन वेक्टर हो गया। तो A का वैल्यू -i प्लस 4j माइनस 2k प्लस T इंटू C माइनस A। अब देखिए 0 में से -1 तो यहाँ i बचेगा, 2 - 4 -2j होगा, -1 माइनस +2 तो प्लस k होगा। इसे हम लिख सकते हैं कितना, -1 प्लस t इंटू आई प्लस
4 माइनस 2t इंटू जे प्लस माइनस 2 प्लस टी इंटू के। कहता है कि विच इज ऑल्सो सेटिस्फाइज द पॉइंट किसके लिए, बी। तो वी हैव, अगर सेटिस्फाइड करेगा तो हम लिख सकते हैं कि लेमडा आई प्लस म्यू जे प्लस के इक्वल टू -1 प्लस टी आई प्लस 4 माइनस 2 टी जे प्लस -2 प्लस टी टी के। अब इक्वेट कीजिएगा यहाँ, तो -2 प्लस टी इक्वल टू 1, तो टी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसी को देखें एक एक करके यहाँ से, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस टी, तो -1 प्लस 3 इक्वल टू 2, एंड म्यू इक्वल टू 4 माइनस 2 टी, तो 4 माइनस 2 इंटू 3, 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। तो लेमडा का मान 2 हो गया और म्यू का मान कितना हो गया मेरा, -2 हो गया। यही मेरा कंडीशंस ऑफ क्वांटिटी होते हैं। मतलब कि हम लोग दो तरह के क्वेश्चन पढ़े, एक क्वेश्चन के का भी मान निकालने का उसी प्रकार निकाल सकते हैं, यही मेथड होता है कंडीशन फॉर क्वांटिटी का। एक बार समरी के रूप में देखें, अगर 3 पॉइंट दिया हो तो उसका कोलिनियर कैसे होता है। तो 3 पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 दिया हुआ है, तो कंडीशन होता है x3 माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y3 माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z3 माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। उस पर दिखा देते हैं तीनों बराबर होता है तो विषय दैट द गिवन कंडीशन इज कोलिनियर। उसी में कोई क्वेश्चन होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उसी में मान रखते हैं सबका और के का मान हम निकाल लेते हैं। अगर दो वैल्यू निकालना हो इसको वेक्टर फॉर्म से हमने लिया, तो इसका तरीका क्या है, जिसमें लेमडा म्यू दिया रहे उसको छोड़ के अदर 2 पॉइंट से पास करने का इक्वेशन निकालते हैं और उसमें इस बी को सेटिस्फाइड करा के इक्वेट कर देते हैं, तो वहां से लेमडा म्यू का मान निकल जाता है। यही हुआ कंडीशन फॉर क्वालिटी। तो मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें और अपना कमेंट्स भी जरूर डालें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।